निश्चयी पुरुष ही अच्छे लगते हैं और वो विषयों का भोग ही चाहते हैं। इसीलिए वो इतने सारे मकर चलाते हैं, इतने सारे पाखंड उपाते हैं। तो भांबी को चेलो तको ब्रह्म विचारे नाय, मैं ते सुखी राम कहे आप चढ़ विष खाए। बस वो किस में लगे रहते हैं? मैं ते, तेरी और मेरी में लगे रहते हैं और सबके अंदर एक ब्रह्म का विचार नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। बस केवल त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात करेंगे, शरीर संसार के सुखों की बात करेंगे और स्वयं भी जो है इन विषयों का सेवन करेंगे और सबको भी ऐसा ही सेवन करवाएंगे। तो भांबी को चेलो तको भजेन सिरजनहार, कुल छांडे सुखराम कहे भो पाखंड ले धार। इस प्रकार से जो महाराज हमारे जिन्हें विषयों की कामनाएं बहुत लगी हुई है वो कभी परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कूढ़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न होई, जे करे तो सुखराम के लोक दिखाओ। केवल दिखावे का ऊपर ऊपर से कपड़े रंगा कर पहन लिए और भगत जी बन गए और वास्तव में भजन तो होता नहीं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि कामनाएं उनके गट के भीतर बहुत बसी रहती है। तो भांबी को चेलो तको भजन सिरजनहार, तो ऐसे सिरजनहार परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते हैं और कुल छाड़े सुखराम के भो पाखंड ले धार। वो अपने कुल को छोड़ कर आए, गर्भस्थी को छोड़ कर आए और यहाँ आकर बहुत पाखंड उपा लिया, बहुत पसारा कर लिया। यहाँ आकर गृह को तज कर बिस्तर बांधे, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तौमती माया घेरी। इस प्रकार से महाराज में चारों ओर से माया वापस उनको घेर लेती है, नहीं चाहते हुए भी घेर लेती है, क्योंकि उनके गट के भीतर कामना है। थोड़ी बहुत भी कामना रह जाए, थोड़ा बहुत भी लोभ रह जाए तो वो लोभ के वश, कामना के वश ऐसा सारा वापस पसारा हो जाता है, वापस विस्तार हो जाता है। तो भांबी को चेलो तको भजे न सिरजनहार, तो इतने सारे पसारे को फिर मैनेज करने में रह जाते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने में रह जाते हैं और राम जी का भजन छूट जाता है। कुल छाड़े सुख राम के वो पाखंड ले धार, इतना सारा पसारा कर लेते हैं, वही सब पाखंड है। भांबी को चेलो तको भगत भेद बिन होए, परगर का सुख राम के खावे टुकड़ा जोए। और महाराज हमारे की जो भिक्षावृत्ति करके, भंवरवृत्ति करके इस प्रकार से काम नहीं करते और भोजन प्राप्त करके और अपना गुजारा करते हैं, लेकिन ऐसा गुजारा करने के बाद भी यदि उनके पास भक्ति का भेद नहीं, भजन का भेद नहीं, साधना का भेद नहीं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो सब भी भांबी के चेले हैं, वो सब भी केवल काम नहीं करने के बहाने हैं, काम नहीं करना चाहते, ऐसे ही फ्री में मिल जाए वो खा लेना चाहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि वो इस प्रकार से करते हैं तो उनको निश्चित रूप से वापस अगले जन्म में सारे ऋण बदले चुकाने पड़ेंगे, उनका मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष भजन बिन नाई रे और सब विध हद के माई रे। मोक्ष तो केवल भजन करेंगे तभी होगा, भले कोई गृहस्थी को छोड़कर आ जाए चाहे नहीं आए। महाराज फरमाने कि मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल 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 एक कारण है, तो केवल भजन का कारण। आप चाहे आप घर में रहकर करो, चाहे घर को छोड़कर करो, कहीं भी करो, लेकिन भजन की रीत गट के भीतर बननी चाहिए। निज नाम की जागृति गट के भीतर होनी चाहिए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति जो लग रही है वो इस नाम के पराक्रम से छूट जाए, क्योंकि पांचों विवाद सदा उरिया के यूँ भवता जुगावे। ये भवसागर में क्यों भवता फिर रहा है, इस संसार में बार बार क्यों आ जाता है, किस लिए आता है कि भाई इसके पांचों प्रकार की वासनाएं लग रही हैं।
शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, इन सब वासनाओं की पूर्ति के लिए ये बार बार शरीर धर कर आता है। इसे लगता है कि इस शरीर में ज़्यादा सुख है, वो शरीर धर लेता है। जैसे जैसा वो मनोरथ करता है, मनोकामना करता है मन के अंदर, वैसा वैसा जैसी वासना अंतकाल में रह जाती है, वहाँ वो वासा पा लेता है। अंतकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। इस प्रकार से ये जीवात्मा वासना के ऊपर सवारी करके और दूसरी योनि के अंदर गमन करती है। तो महाराज हमारे ये वासना जब तक बनी रहेगी तब तक इसका जन्म मरण आरंभ रहेगा, छूटेगा नहीं। तो ये वासना जब तक जल नहीं जाए, तो वासना को जलाने का क्या उपाय है? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस में होय, लिव लाग्या सुखराम के, सहजा ही सब बस। जब लीव लग जाए ऐसे राम जी के नाम में, लिवबंद भजन होने लग जाए, तब मन अपने आप स्थिर हो जाता है और मन की सारी वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं सब समाप्त हो जाती है, कोई रह नहीं पाती है। मन को पूर्ण कामता की स्थिति का अनुभव होने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव मन के भीतर प्रकटता है स्वतः ही नाम और निज नाम के आनंद से। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुए। इस प्रकार का महारस जब उसे प्राप्त होता है, ऐसा संतों का, केवली भगवंतों का 5वां ज्ञान, तत्व ज्ञान जब प्राप्त होता है, तब उनके गट के भीतर आनंद का झरना फूटता है। आनंद प्रस्फुरित होता है, भीतर से आता है आनंद। ऐसा भीतर का आनंद, हृदय का प्रेम और परमात्मा से मिलने की विरह, लगन, ये सब चीज़ें जो है संत सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने, जामे प्रगट हो। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ऐसी चीज़ जब गट के भीतर आती है तभी आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसी भक्ति का भेद नहीं हो तो महाराज हमारे वो भले टुकड़े मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो भाभी के चेले हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसा भेद मिले और भेद के सहित ज्ञान घट के भीतर प्रकट हो जाए, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, तभी महाराज फरमाने काम हो सकता है, इसके बिना तो नहीं। तो भांबी को चेलो तको, भगत भेद बिन होय। पर घर का सुख राम कहे, खावे टुकड़ा जोय। भांबी को चेलो तको, नीरस बेण मुख माय। समरत साहिब छोड़ कर, मोगा पूजे जाय। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो भांबी के चेले हैं, भांबी का चेले का यहाँ तात्पर्य जिनको केवल विषय सुख की आसक्ति है, विषयों के चेले, जिन्हें संसार के सुख ही चाहिए, शरीर के सुख ही चाहिए, जिन्हें त्रिलोकी में फल ही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उनको अपनी आत्मा का कल्याण की नहीं पड़ी। ये आत्मा कितने दुख भोग कर आई है और यहाँ आकर अब कितने दुख भोग रही है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगी, उनकी परवाह नहीं। बस आज अभी हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो ये शरीर का सुख चाहिए हमें। यही इसी भाव से भक्ति करते हैं, इसी भाव से इष्ट रखते हैं। तो महाराज फरमाने भांबी को चेलो तको, नीरस बेण मुख माय। तो उनके मुख के वचन भी नीरस होते हैं, सरस नहीं होते। सरस वचन कौन से है? सरस वचन तो अणभे की वाणी, अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुखावे। गर्जे सबद सुधार सबर से, भरम करम सब ढावे। तो महाराज हमारे ऐसे सरस वचन अगम देश के अणबे के वचन हैं जो सदा ही सरस है। हमेशा ही जब भी सुनो ऐसे अणबे के वचनों को तो घट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसे सब संतों के, सद्गुरु के अणबे के वचनों का पराक्रम है, संतों की वाणी का पराक्रम है कि ऐसी वाणी यदि अपन अपने मुखारबिंद से उनके द्वारा उच्चारित किए वाणी को भी अपने अपने मुखारबिंद से उच्चारित करते हैं तो अपन अपने मुखारबिंद को और वाणी को भी पवित्र करते हैं। इनके ऐसे सरस वचन हैं, अणबे के वचन हैं
कि इनका उच्चारण करने में भी बहुत आनंद प्राप्त होता है, और जो कानों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं उनको भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और जब वास्तव में ऐसे भजन की गट के भीतर बन जाती है तो आनंद की सीमा नहीं रहती, असीम आनंद प्राप्त होता है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, अखूट आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा आनंद जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद के अंदर सतत रूप से अनुभव करती रहती है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तो वो साधक कहता है, होना था सो हो गया सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। फिर तो इस देही का हरस शोक भी मिट जाता है, क्योंकि देही से जो मुख्य कार्य करना था आनंद प्राप्ति का, इस आत्मा को वो कर लिए। अब आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से आनंद की प्राप्ति कर रही है, तो अब उसकी देह रहे तो भी कोई खास बात नहीं, और देह चली भी जाए तो भी कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि आनंद प्राप्त हो गया। आयुष्यमान कर्म श्वासें जब तक बाकी रहती है तब तक आनंद में अवस्थित रहता है, और श्वासें सारी पूर्ण होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मा आनंद पद में जाकर अवस्थित हो जाती है। इसीलिए वो मृत्यु भी उसके लिए उत्सव हो जाती है। मृत्यु का भी वो आनंद मनाते हैं, दुख नहीं मनाते हैं कि ये मृत्यु तो आनंद पद की प्राप्ति कराने वाली है और फिर से गर्भवास में नहीं आना है। ऐसा बड़ा महा उत्सव हो जाता है मृत्यु भी उनके लिए। तो मृत्यु का भय भी उनके गट के भीतर से निकल जाता है, मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। किसी भी वक्त मृत्यु आ जाए कोई परवाह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारी मृत्यु की तैयारी संत सद्गुरु की कृपा से कर ली है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे जो सरस वचन है, अणबे की वाणी है, वही अगम देश की अणबे की वाणी के ही सरस वचन कहलाते हैं। और इस वाणी के अलावा 52 अक्षरों में बोले जाने वाले जितने भी वचन हैं और शरीर संसार के सुखों के जितने भी वचन हैं, वो सब नीरस वचन हैं। नीरस वचन क्यों कहा? क्योंकि इनसे जो सुख प्राप्त होता है वो सपने के सुख के समान है। थोड़ा सा क्षणिक सुख प्राप्त होता है, उसमें हमेशा हमेशा की सरसता नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बचिए बारम। ये सरस वचन। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत थे लोग अभागे, थज हरि भजन विषय अनुरागे। तो महाराज हमारे ऐसे लोग अभागे हैं जो केवल विषयों से अनुराग करते हैं। वही बात महाराज कह रहे हैं कि देखो, भांबी को चेलो तको नीरस बेण मुख माय। नीरस बेण क्यों? क्योंकि वो विषयों से आसक्त बेण है, स्वार्थ पूर्ति के बेण है, अपने ही सुखों के बेण है। वो ऐसे बेण बोलते हैं तो उनके बेणों को, उनके वचनों में नीरसता होती है, सरसता नहीं होती है। उनके वचनों में मलिनता है, उनके वचनों में स्वार्थ पूर्ति का भाव है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा का भाव है उनके वचन। तो उनके वचन ऐसे हैं जो सच्चे भक्तों को तो अच्छे नहीं लगते हैं, उनको नहीं सुहाते हैं, इसीलिए नीरस वचन कहा है उनको। तो भांबी को चेलो तको नीरस बेण मुख माय, सिमरत सायब छोड़ कर मोंगा पूजे जाय। ऐसे सिमरत साहिब जो आपको चौथे लोक का राज्य प्रदान कर रहे हैं, जन्म मरण से रहित कर रहे हैं, सब प्रकार का लील विलास आनंद प्राप्त हो रहा, गर्भवास का दुख छूट रहा, जन्म मरण से रहित कर रहे, कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। इतना अधिक लाभ, इतनी अधिक कमाई प्राप्त होने का कार्य को छोड़कर क्षणिक सुखों के लिए, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए मोंगा पितर पूजने जाते हैं। तो महाराज हमारे की देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देखो आपकी, कि आपका अपॉर्चुनिटी क्या है इस मिनखा देही की। मिनखा देही की ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर है कि ये अवसर हाथ से निकल जाएगा तो फिर आपका काम होने वाला नहीं। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो, इन सब 3 लोकों के फलों की प्राप्ति के सुखों में लगकर। आज अषाढ़ु चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो भजन बिना कुचताए।
नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर चौरासी। ऐसे भेद की बात कौन बताएगा कि भाई आपको त्रिलोकी के क्षणिक सुखों के लिए नहीं लगकर राम जी के नाम का सुमरण करना है, जिससे हमेशा हमेशा के दुख मिट जाए। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नदी। ये तंदुक तो उसी दिन जाएंगे, बाकी तो तन के साथ तो सुख और दुख लगे ही रहेंगे। इसीलिए ऐसा रोग जो लगा हुआ है उसको जड़मूल से समाप्त करने की औषध पालो, दवाई ले लो, ताकि बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रह जाए। तो वो जड़मूल से रोग को काटने की औषधि क्या है? जो इस आत्मा को जन्म और मरण का असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको जड़मूल से काटने की तो औषधि एक ही है। राम नाम की औषधि जो अठ पेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे, 84 कट जाए। महाराज ऐसे राम नाम की औषधि का कोई 8 पोर पान करे। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हो अभ्यास। ये 8 पोर जब तक जागृत रहे तब तक राम नाम का सुमरण चलता रहे रसना से। हाथों से काम करते रहे, कोई मना ही नहीं है। महाराज हमारे हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की, आही उत्तम रीत। हाथों से काम करो लेकिन मुखारबिंद से राम राम का सुमरण होता रहे, और हृदय से परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव, प्रीत का भाव हमेशा बना रहे। तो गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए आत्म कल्याण करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम मार्ग है। इसके सिवाय दूसरा और कोई मार्ग है नहीं, क्योंकि गृहस्थ में ही सारे ऋण उतर सकते हैं। प्रारब्ध कर्मों के जो ऋण अपने को परमात्मा ने उतारने के लिए यहाँ भेजा है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब प्रकार के ऋण यहीं उतर सकते हैं। यदि गृहस्थ को छोड़कर चले जाओगे तो प्रारब्ध कर्मों के ऋण बाकी रह जाएंगे, उसके लिए फिर दूसरा जन्म धर के आना पड़ेगा। त्यागन किया रहे शिर बदलो, और जन्म दूसरो लूटे। इसीलिए महाराज फरमाने कि दूसरा जन्म भी नहीं वापस धरना है, तो गृहस्थ में रहते हुए सभी प्रकार के ऋणों को, प्रारब्ध कर्मों के ऋणों को उतारना है। तो इनको छोड़कर भाग जाएंगे तो वो तो बाकी ही रह जाएंगे, फिर ये अगले जन्म के प्रारब्ध बनेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि अपना कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते रहो, जहाँ परमात्मा ने भेजा है वहीं रहो, और वहीं रहकर अपना आत्मकल्याण कर लो। तो महाराज फरमाने कि ऐसे सिमरत साहिब का जो सबल है, समर्थ है, उन्हीं का शरणा लेना है। और उनकी शरणा लेने में इतनी शरणे में सामर्थ्य है, जो जाको शरणों लियो ताकि ताने लाज, उल्टा जल मछली चढ़े भयो जात गजराज। महाराज हमारे जिसका शरणा लिया उसको लाज। निर्बल के बल राम, कितने ही निर्बल हो उसके बल राम जी हैं। तो जिसका शरणा ले लोगे तो उसका बल साधक के भीतर आ जाता है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति साधक के भीतर आ जाती है। तो देखो मछली में क्या बल था, लेकिन उसने जल का शरणा ले लिया तो वो उल्टी धार के अंदर भी ऊपर चढ़ जाती है। और हाथी में कितना बल है, कितनी ताकत है, फिर भी वो जल का शरणा नहीं लेता है, जल से मुकाबला करता है, तो उसको उसी जल के अंदर बह जाना पड़ता है। देखो महाराज फरमाने ऐसा सिमरत साहिब का शरणा को छोड़कर मोंगा पूजे जाए, क्षणिक सुखों के लिए, नासवान सुखों के लिए इच्छा करके अपने सारे समय को इसी में लगा देते हैं। भांवी को चेलो तको सिकल बिकल नर होय, ब्रह्म भेद सुख राम कहे तत् नहीं चीने कोय। महाराज फरमाने कि जो भांवी का चेला है, यानी विषयों का ही चेला है, उसको सिकल बिकल होता है उसका दिमाग, यानी उसका दिमाग स्थिर नहीं होता है, जिधर जाता है उधर का हो जाता है, जैसा देश वैसा भेष हो जाता है, यानी दिमाग में कोई स्थिरता नहीं है।
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिधर गुड़कनिया लोटे की तरह होता है, जिधर गुड़ाओ उधर गुड़क जाता है। उसकी अपनी कोई दृढ़ता नहीं है, अपनी कोई मजबूती नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज में जब तक एक पर आसरा नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी ही जाए। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने जो सबको साधने में लग जाएगा वो सिकल बिकल, और जो एक केवल राम जी को आराधना इष्ट मानकर एक आस एक उपासना और एक इष्ट, तभी काम बनेगा, इसके बिना काम बनने वाला नहीं। तो भांबी को चेलो तको सिकल बिकल नर होय, ब्रह्म भेद सुख राम कहे तत नहीं चीने कोई। ऐसे ब्रह्म के भेद को, ऐसे तत्व ज्ञान को, ऐसे मूल ज्ञान को, ऐसे खास ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को, नीके ज्ञान को तो नहीं चिन्हित करता, पांचवें ज्ञान को तो चिन्हित नहीं करता, और बाकी 4 ज्ञानों तक लगा रहता है, 52 अक्षरों तक लगा रहता है, 52 की चीज़ को प्राप्त नहीं करता। जब तक ये 52 की चीज़ प्राप्त नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेषितो आवे पुरब ले आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकण नहीं पावे, सुखी राम काठ फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गाधी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ये ऐसा 52 अक्षरों से बाहर है। 52 अक्षरों के अंदर काना मात्रा लगाकर 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ कर इस राम जी के नाम को लिख नहीं सकते। ऐसा राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माए दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे राम जी के नाम का चिन्हित नहीं करता, अपने गट के भीतर उसका अनुभव नहीं करता, गट पर्चों के रूप में ये तत्व नहीं चीनना है। ब्रह्म भेद सुख राम कहे तत नहीं चीने कोई। ऐसे ब्रह्म का, ऐसे राम जी का जो सब घटों में रमन कर रहे हैं, जो सत है, ऐसे सत राम जी का भेद नहीं लेता संतों से, सदगुरु से, और भेद नहीं लेने की वजह से 3 लोकों के अंदर फिरता रहता। कैसे फिरता? 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। ऐसे ब्रह्म भेद के बिना, ऐसे संतों के केवल भगवंतों के ज्ञान के बिना सब जीव इस 84 लाख जीवाजून के अंदर बंधे हुए हैं और बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। 3 लोक भवन 14 एक काल को ग्रासा, सतगुरु महर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर की त्रास बिना सतगुरु के महर के छूटने वाली नहीं, बिना उनकी कृपा के छूटने वाली नहीं। तो इसीलिए महाराज सब माने कि जो इस प्रकार से सुखों के लिए ही सुखान्वित होता रहता है, सुखों का ही उपाय करता रहता है, वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि महाराज सब माने 3 लोक सुन बया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। यदि अमरलोक का वास प्राप्त करना है, चौथे लोक का राज्य प्राप्त करना है, संतों के देश में स्थान प्राप्त करना है, रामजनों के देश में जाना है, तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। 3 लोकों के सुखों में जब तक सुखान्वित होते रहेंगे, 3 लोकों के सुखों की जब तक अपने अंदर लगन चेष्टा बनी रहेगी, तब तक चौथे लोक का राज्य, साम्राज्य, सत्ता मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से महाराज सब कुछ बात अपने को हीन लक्ष्य के अंग में समझा रहे कि ऐसे अंग लक्षण अपने अंदर है तो वो भगत के लक्षण नहीं है, हीन लक्षण है, खोटी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि के अंदर महत्व जब तक संसार का बना रहता है तब तक वो हीन लक्ष्य है। और जिस दिन बुद्धि के अंदर अपना महत्व राम जी का बन गया, चौथे पद का बन गया, संतों के देश का परम पद आनंद पद का बन गया, तो उस दिन वो अच्छे लक्षण अपने गट के भीतर समाविष्ट हो जाएंगे और ऐसे परमात्मा को प्राप्त ही कर लेंगे। बस अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करने की जरूरत है। और ये बुद्धि के ऊपर विवेक किससे जागृत होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो राम जी की अपने ऊपर जब विशेष कृपा होती है तब ऐसे संतों का, सतगुरु का, केवली भगवंतों का संग प्राप्त होता है, उनका ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है और उनका ज्ञान हृदयस्थ होता है। ये सब चीज़ें राम जी की कृपा से होती है। बिना राम जी की कृपा से संत सद्गुरु भी नहीं मिलते हैं, बिना राम जी की कृपा से ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता, और बिना राम जी की कृपा के ऐसा ज्ञान हृदयस्थ नहीं होता। राम जी की विशेष कृपा हो तब ये तीनों ही कंडीशन पूरी होती है, तब जाके महाराज फरमाने कि इस जीव का कल्याण होता है, इसके बिना तो नहीं हो सकता। मन रे सिमिरे हल साई रे, मन रे सिमिरे हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई मेरे रामा, सो